बच्चों नमस्कार। जैसा कि हम लोगों ने कल इंग्लैंड की क्रांति की पृष्ठभूमि अच्छे से तैयार कर ली थी, आज इंग्लैंड की क्रांति के कारण के बारे में जानेंगे। पहला कारण क्या है? धार्मिक नीतियाँ। आइए देखते हैं बच्चों, धार्मिक नीतियाँ। धार्मिक नीतियाँ। राजा जो था जेम्स द्वितीय था। जेम्स द्वितीय जो था वो कैथोलिक धर्म को मानता था, कैथोलिक धर्म को मानता था और प्रोटेस्टेंट धर्म को नहीं मानता था। तो ये क्या करता था? कैथोलिक धर्म की शक्तियों को बढ़ाना चाहता था और इन शक्तियों को बढ़ाकर ये क्या करता था? इन पर अत्याचार और भी करता। ये सोचकर प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों ने विचार बनाया कि अगर इसकी शक्तियाँ और बढ़ी तो क्या करेगा? हम पर और भी अत्याचार करेगा। इसलिए प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों ने या प्रोटेस्टेंट चर्च के लोगों ने क्या किया? क्रांति का आह्वान कर दिया। तो आइए बच्चों दूसरी क्रांति की ओर चलते हैं, दूसरी हेडिंग की ओर। दूसरा कारण क्या बना? फ्रांस के साथ मित्रता। ठीक है, देखते हैं। जेम्स द्वितीय जो था, जेम्स द्वितीय जब इंग्लैंड का शासक बना उस समय सन 1688 में जब जेम्स द्वितीय इंग्लैंड का शासक बना, ठीक उसी समय फ्रांस में एक राजा था लुई 14वां। ये एक राजा था। ये भी क्या करता था? प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों के साथ अत्याचार किया करता था और ठीक वैसे ही जेम्स द्वितीय था। ये भी क्या करता था? प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों के साथ अत्याचार किया करता था। तो इन दोनों में क्या हो गई? मित्रता हो गई। इन दोनों में मित्रता हो गई। जब इन दोनों में मित्रता हो गई तो इनकी शक्तियाँ और भी बढ़ गई। यही सोचकर और जो जेम्स द्वितीय था ये हमेशा सोचा करता था जब भी हम पर कोई मुसीबत आएगी तो हमारा मित्र लुई 14वां हमारा साथ देगा, धन के साथ भी प्लस सेना के साथ भी। इस बात को लेकर प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों में और भी ज़्यादा वो हो गया, मतलब उत्पन्न हो गया, आक्रोश उत्पन्न हो गया कि ये हम पर और भी शासन फिर बाद में करेगा। तो ये दूसरा कारण हो गया फ्रांस की साथ मित्रता। देखते हैं बच्चों तीसरा कारण बच्चों, जेम्स द्वितीय के पुत्र का जन्म। देखते हैं, जेम्स द्वितीय जो था, जेम्स द्वितीय इसकी 2 पत्नियां थी। जेम्स द्वितीय की 2 पत्नी थी। पहली पत्नी को पुत्र था पर ये प्रोटेस्टेंट धर्म को मानती थी और दूसरी पत्नी कैथोलिक धर्म को मानती थी। ठीक है, और इसकी जो पुत्री थी, ये पत्नी की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? मैरी का विवाह हॉलैंड के राजकुमार विलियम से हुआ। किससे हुआ? विलियम से हुआ। तो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों ने सोचा कि जब बाद में अगर जेम्स द्वितीय नहीं रहेगा तो हो न हो यहाँ का जो राज्य अधिकार होगा मैरी और विलियम संभालेंगे, तो हम लोगों पर अत्याचार होने बंद हो जाएंगे। लेकिन ठीक कुछ समय बाद कैथोलिक धर्म
को मानती थी। उनकी दूसरी पत्नी उनके एक पुत्र उसने एक पुत्र को जन्म दिया। किसको दिया? पुत्र को जन्म दिया। ठीक है। 1688 में जब दूसरी पत्नी को पुत्र हुआ तो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों ने के मन में फिर आक्रोश उत्पन्न हो गया कि हो न हो जेम्स द्वितीय के बाद अब उनका पुत्र ही यह राज्यभार संभालेगा, क्योंकि उस पुत्र की परवरिश भी कैथोलिक धर्म के अनुसार ही होगी। क्योंकि जब जेम्स द्वितीय ऐसा राजा है, ऐसा शासक है, अत्याचारी राजा है, ठीक वैसे ही उनका पुत्र भी होगा, वो भी हम पर अत्याचार करेगा। तो बच्चों तीसरा कारण ये भी बना क्रांति का। आइए देखते हैं चौथा कारण, स्थायी सेना में वृद्धि। चौथा कारण ये भी था। देखते हैं। जेम्स द्वितीय जब यहाँ का शासक बना इंग्लैंड का, तब उसने क्या किया? सेना बढ़ानी शुरू कर दी। क्या बढ़ाया? सेना बढ़ानी उसने शुरू कर दी। और ये सेना सिर्फ उन्हीं लोगों की बढ़ाता था, सिर्फ जो कैथोलिक धर्म के लोग थे, उन्हीं को सेना में शामिल किया करता था। किसको शामिल? कैथोलिक धर्म के लोगों को ही ये सेना में शामिल किया करता था। तो जो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग थे, प्रोटेस्टेंट धर्म के जो लोग थे, ये अपने मन में सोच रहे थे हो न हो जेम्स जो सेना बढ़ा रहा है वो भी हम पर क्या करेगी? अत्याचार करेगी। तो हमें क्या करना चाहिए? इनसे क्या क्रांति का आह्वान चालू कर देना चाहिए, क्योंकि इस धर्म के लोगों को ये सेना में भर्ती नहीं करता था। एक भी लोग इस धर्म के नहीं होते थे। ये भी क्या बना? चौथा कारण बना जाकर क्रांति का। आइए देखते हैं पांचवा कारण क्या है। पांचवा कारण है खूनी न्यायालय। खूनी न्यायालय, खूनी न्यायालय या कोर्ट ऑफ हाई कमीशन। कोर्ट ऑफ हाई कमीशन। अब बच्चों ये क्या? कोर्ट ऑफ खूनी न्यायालय या कोर्ट हाई कमीशन। जेम्स द्वितीय जो था, जेम्स द्वितीय जो राजा था, इसने एक नीति बना रखी थी या योजना बना रखी थी। जब भी कोई भी व्यक्ति कैथोलिक धर्म पर अत्याचार करेगा या गलत आरोप लगाएगा किसी भी धर्म का, तो उस धर्म मतलब प्रोटेस्टेंट धर्म का हो, तो वो उस प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों को खूनी न्यायालय के तहत है। किसके तहत? खूनी न्यायालय के तहत सजा देता था। क्या करता था? खूनी न्यायालय के तहत सजा देता था। और खूनी न्यायालय का सिर्फ यही काम था कि जो लोग कैथोलिक धर्म की उपेक्षा करेंगे, सिर्फ उनको सजा दी जाए, दंड दिया जाए। सिर्फ यही काम खूनी न्यायालय का था या कोर्ट ऑफ हाई कमीशन का। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।